आराम से गिरना पड़ना। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ, तुम्हें देखा तो भाग पड़ी। और बताओ, फातमी की तबीयत कैसी है अब? वो तो पागल हो गई है। पागल हो गई मतलब? हाँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो खुशी से ही पागल हो गई है। क्यों? वो उसकी शादी हो रही है ना, उस अकरम से। अच्छा, कब? बस उसका भाई सऊदीया से आया है, बस फटाफट उसकी शादी कर देंगे। मुझे बुलाओगी शादी पर? ये काम तो अब्बा का है। तुम अपनी तरफ से मुझे कह दो। अच्छा, तो शादी में अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या कहोगे? यही कि सितारा ने बुलाया मुझे। ना बाबा ना, ये काम तो अब्बा का है। और अगर उन्होंने मुझे ना बुलाया फिर? तो पता नहीं बाबा। पता है? नहीं पता ना। तुम्हें पता है? नहीं पता। मैं देखना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें दुल्हन बने हुए। सलाम भाईजान, बुलाया? वो कमाल के आदमी हो तुम, और मुझे यहाँ बिठा के खुद गायब हो गए हो। और दुकान पे था, एक दोस्त आया था। वो दोस्त वो छोड़ और मेरे साथ चल शहर। और चाचे से बात कर ली है, और चांद की 14 को तेरी शादी है फातिमा से, यानी 10 दिन बाद। अभी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। फातिमा से? तो और किससे? मैं शादी नहीं करना चाहता उससे। पर क्यों? आप उनसे कहें कि सितारा का रिश्ता दे दें हमें। ओए, ये तू क्या कह रहा है? कोई गलत बात कही मैंने? वो बात तो तूने गलती की है। भाईजान, हम जो रिश्ता मांगेंगे वो देंगे। फातिमा फातिमा है, सितारा सितारा है। वो इसलिए कि फातिमा से तेरा बचपन में निकाह हुआ है। किसने किया था ये निकाह? और वो जो तेरे माँ बाप मर गए हैं ना, उन्होंने किया था तेरा निकाह। 6 साल का था तू उस वक्त। जाके उनकी कब्र से पूछ क्यों किया था उन्होंने तेरा निकाह। और भाईजान बदल गया सब कुछ अब। और 25 साल पहले ऐसा ही होता था। फातिमा से तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना बरादरी में नाक कट जाएगी। और मैं बीवी बच्चे छोड़ के आऊं इसी फर्ज के लिए। भाईजान आप जाके ले आए ना, फिर कर लेंगे हम शादी। तू चल मेरे साथ, फातिमा से तुझे शादी करनी पड़ेगी, और कुछ खरीदना भी है। भाईजान मेरी बात तो सुने। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मुलाकात के बारे में कुछ ना कहा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आ गया। तुम यहाँ कोई देख लेता तो? गोली मार देता। और क्या, तुम्हारी हवेली से मेरा जनाजा उठता। मरे तुम्हारे दुश्मन। जल्दी बोलो, क्या बात है? पहले तुम्हें जी भर कर देख तो लूं, फिर बात भी कर लूंगा। अदील प्लीज, वो बात करो जो करने आए हो। तंजीला, मेरा बाप मुझे इलेक्शन में खड़ा करना चाहता है, और अगर मैं सियासत की दलदल में फंस गया तो निकल नहीं सकूंगा। तुम इलेक्शन अगर जीत गए तो तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। तंजीला, मैं तुम्हारे साथ आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। गोली मार दूंगा मैं तुमको। तंजीला, गन छोड़ो। अदील तुम जाओ यहाँ से। अदील तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो, गन छोड़ो मेरी। नहीं। छोड़ो। क्या ये सब क्यों किया तुमने? ये किसी की मोहब्बत की आखिरी हद है। क्या मतलब? एक इंसान जिसको मालूम हो कि वो जहां जा रहा है वहां कदम कदम पर मौत है, और वो फिर भी किसी के लिए अपनी जान पर खेल जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तंजीला, तुम जानती नहीं हो कि हाँ, मैं जानती हूँ। यह मोहब्बत पे मौत है। नहीं, तुम ये बात नहीं जानती कि वो मालिक दाद का बेटा है, हमारे दुश्मन का बेटा है।
मैं अपने अब्बा की सियासत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकती। उफ तंजीला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मोहब्बत का तो वतीरा ही यही है, अज़ल से। क्या मतलब? कुर्बानी मांगना। दे सकती हो कुर्बानी? बोलो, जवाब दो। इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है तुम में? दे सकती हो? तुम नहीं दे सकती, नहीं, कभी भी नहीं। मैं कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि इस दफा मलिक दाद इलेक्शन में अपने बेटे को खड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बेटे को जिताने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बाबा, तुम लोग अपने अपने इलाके में अक्सर रसूख रखते हो, इस बार एक वोट भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सरदार शहजाद से लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं, वो हमें तो बताते हैं लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, मैं शहजाद को समझा दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ना करो। सरदार साहब, अगर मालिक दादा अपने बेटे को इलेक्शन पे खड़ा कर रहा है, आप भी अपने बेटे को खड़ा कर दें। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं हुआ? सरदार साहब, आप नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमत करते आए हैं, भला हमें क्या एतराज़ होगा? बाबा चाय पियो ना, और तू भी लेना। और फाती की माँ। हाँ जी। और जल्दी कर, मशीन पे भी लेके जाने हैं मैंने। कर तो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बैठ पुत्र बैठ। हाँ पुत्र, तूने ये चंगा नहीं किया, तू उस दिन नाश्ते ही पे नहीं आया। वो सब नाश्ते आपके ही हैं चाची, इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा फातिमा की माँ, जा जल्दी से चंगी सारी चाय बना के ला मेरे पुत्र के लिए। और नहीं चाचा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं शहर जा रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। कोई खैर तो है ना? वो दरअसल मैं शहर जा रहा था तो सोचा चाची से पूछता जाऊं फातिमा की पसंद नापसंद के बारे में, उसके लिए कुछ खरीदने जा रहा हूं। और तो चाची को साथ ले ही जा। हाँ, ये भी ठीक है। चल भाई फातिमा की माँ, जल्दी तैयार हो जा। पुत्र मैं बता देती हूँ, तू खुद ले आई। चाची आप मेरे साथ चलें। पुत्र मैं जाके क्या करूँगी? वो सितारा किधर है, उसको साथ ले चलते हैं, उसको पता होगा फातिमा की पसंद नापसंद का। वो माल डंगर के लिए चारा लेने फातिमा के साथ गई हुई है। चल चाची, फिर तू तैयार हो जा। अच्छा पुत्र, तू जिद करता है तो मैं चली चलती हूँ। अब मैं हुणी तैयार होके आई, ठीक है? चली रही है। क्या कर रही है? सितारा ना कर, जल्दी कर ले। तो तू मुझे तंग करती रहे हैं। वाह भाई वाह, फातिमा अभी तक चारा काटती है, वाह। तो भला और कौन काटेगा? ये तो सिर्फ खड़ी रहती है, मुझ पे हुक्म चलाती है, जल्दी कर ले जल्दी कर ले, खुद कुछ नहीं करना होता इसने। अरे मेरी बात तो सुन लो, एकदम से गुस्से में आ जाती हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि चूंकि तुम नई नवेली दुल्हन बनने जा रही हो, तो अब ये चारा वगैरह काटना तुम पे सूट नहीं करता। ये ड्यूटी तो अब सितारा की होनी चाहिए। वैसे छोटे सरदार, आपकी ये ख्वाहिश ना कभी नहीं पूरी होने वाली। कैसी ख्वाहिश? यही कि सितारा यहाँ पे अकेले आए। फातिमा एक बात बताऊं, मुझे तो अब तुम्हारी भी आदत हो चुकी है। हाँ? क्यों? क्या मतलब? नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अजराए मजाक, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, यहीं बताओ अब। यहाँ मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा ना, फातिमा भी मौजूद है, प्लीज आओ तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम तुम भी एकदम से गुस्से में आ जाती हो। तुम दोनों बहनें ऐसे क्यों, समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मैं सुकून से तुम्हें समझाता हूँ, प्लीज बैठिए। हाँ बोलो अब। फातिमा चारा काट रही है, तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। समझी नहीं तुम? नहीं।
फातिमा वहाँ चारा काट रही है। अब समझी? तो अरे फातिमा अगर नहीं होती तो हम यहाँ सुकून से बैठकर बातें कर सकते थे। तुम अगर अकेली होती तो या तो चारा काट रही होती या फिर मुझसे बैठ के बात कर रही होती, है ना? अब समझ में आई? अभी भी नहीं आई? अच्छा तो ये बात थी। तो तुम क्या समझ रही थी? मैं तो कुछ और ही समझी थी। सही कहा है किसी ने, मोहब्बत में बर्दाश्त ही तो नहीं है। बख्शो बाबा, गाड़ी रोकना। छोटी बीबी, क्या हुआ? वो सामने आजाद क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी। क्या मतलब? छोड़ें बीबी जी। इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो लड़की कौन है? मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटी है जी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जी। अल्लाह ना करे कभी इनको किसी की नजर लगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे फातिमा ने तुम्हें आवाज तक नहीं दी और तुम जा रही हो? देखो जरा कैसे गुस्से से काम कर रही है। अच्छा सुनो, फातिमा की शादी में बुलाओगी मुझे? ये उससे खुद ही पूछ लो। चलो पूछ लेते। चले फातिमा जी, मैं चलता हूँ। जाने से पहले एक बात पूछनी थी, आप मुझे अपनी शादी में बुलाना पसंद करेंगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। वादा? पक्का वाला। देखा, फातिमा इज अ ग्रेट गर्ल। क्या सिर्फ फातिमा समझ आया है? नहीं, मेरा मतलब है फातिमा बहुत प्यारी सी है। नहीं, अब तुम नहीं बुरा मानना यार। देखो, एक तो मैं तारीफ कर दूं तो तुम। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल, तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो मैं प्यारी हूँ। चल मेरी मदद करा, सामने से पकड़ इसे।